सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्या सागरं सागर समगंभीरतुं बने चंद्र समशांत गगन तुल्य स्वाश्रित रहे दीप बने हर ध्वांत दीप बने हर ध्वांत। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुराम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत के अद्भुत द्रव्य दिव्य पाद मूल में परोक्ष रूप से अनंत अनंत नमन करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जहाँ तक सूरज की रोशनी हवा का अंत, जहाँ तक सूरज की रोशनी और हवा का अंत, सारे जहाँ में महकेंगे आचार्य विद्यासागर जी संत, आचार्य विद्यासागर जी संत। देखी थी झलक हमने आसमान के सितारों में, देखी थी झलक हमने आसमान के सितारों में, वैसे थे दुनिया में आचार्य विद्यासागर जी हजारों में, वैसे थे आचार्य विद्यासागर जी संत हजारों में। कांटों में फूल की तरह खिले वही जीवन है, कांटों में फूल की तरह खिले वही जीवन है, पत्थर सहकर भी वृक्ष की तरह फले वही जीवन है, पत्थर सहकर भी वृक्ष की तरह फले वही जीवन है। यूं तो जीते हैं दुनिया में सभी, यूं तो जीते हैं दुनिया में सभी, तूफान में दीप बनकर जले वही आचार्य विद्यासागर जी संत था, वही आचार्य विद्यासागर जी संत हैं। गुरु वर्णम की गवाक्ष से आचार्य भगवंत से एक बार प्रतिभा स्थली की बहनों ने वह बात जब कही, जब प्रतिभा स्थली प्रांगण में मंदिर में से भगवान की प्रतिमा चोरी हो गई और गोलक में से पैसे निकल गए। आचार्य जी के पास बहनें गईं,
आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी मंदिर की प्रतिमा की चोरी हो गई और पैसे भी चले गए। आचार्य जी का दृष्टिकोण देखो और क्षमा की गहराई देखो। आचार्य जी कहते हैं बहनों से कि मंदिर में प्रतिमा पुनः स्थापित हो जाएगी और गोलक भी पैसों से भर जाएगी। क्या? गोलक भी पैसों से भर जाएगी, लेकिन उसके विषय में सोचो जिसने इस प्रतिमा की चोरी की है, उसके विषय में भावना भाव, क्योंकि भगवान की चोरी से उसको निकाचित कर्म बन जाएंगे। निकाचित कर्म बंधेंगे, फिर उसकी उपरांत उसको नरक और निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। हम तो उसके विषय में सोच रहे हैं कि उसका कैसे उद्धार हो और कैसे उत्थान हो और कैसे उसकी उन्नति हो। बहनें आश्चर्यचकित हो गई। अगर आचार्य जी ये रास्ता नहीं देते, मार्ग नहीं देते, तो बहनों का सोचता कि यहाँ तो कर्मचारी वर्ग या ट्रस्टी वर्ग रिपोर्ट करते, खोज करवाते। लेकिन ऐसे आचार्य भगवंत जिनको पाप करने वालों के प्रति भी क्षमा के साथ दया और अनुकंपा देखने में आई। ऐसा कहा ही था। आचार्य ने कैसी भावना भाई होगी कि जिसने प्रतिमा की चोरी की, वो व्यक्ति प्रतिमा को लेकर के एक जैन श्रावक की दुकान में दे के गया कि भैया यह प्रतिमा हमने जब से उठाई है तब से हमारे भावों में ऐसी उथल पुथल मची है, हम सामना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह प्रतिमा हम वापस कर रहे हैं और आप मंदिर में रखवा देंगे। मतलब भावना का कितना प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी कहते हैं कि भावना से ही प्रभावना भी हो जाती है, और उसने पैसे भी लौटाए और प्रतिमा भी लौटा दी। तो आज चूँकि सब जगह क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है, 10 दिन तक अपनी अपनी रीति रिवाज है। कहीं पर महीनों तक के बाद भी मनाई जाती है, कहीं पर आज भी मनाई जाती है। और ये मनाई जाती है भगवान के विमान महोत्सव के साथ जल अभिषेक के द्वारा, अभिषेक शांति धारा के द्वारा। अपना अपना सबको जैसा अवसर मिलता है वैसा ये मना लेते हैं। कहने का मतलब ये कि 10 दिन तक 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिन भी उत्तम क्षमा धर्म है, और 10 लक्षण पर्यूषण पर्वराज के समापन पर भी एक क्षमा। ये अति भव्य ये एक पर्व है इस युग के लिए और हर जाति के लोगों के लिए। अगर ये पर्व हृदय से मनाया जाए, क्या ये पर्व हृदय से मनाया जाए, तो विचारकों ने, शोधकर्ताओं ने यह रिजल्ट दिया है कि घर से लेकर समाज, समाज से लेकर के राष्ट्र तक की 70% उलझने, समस्याएं, मनमुटाव, दुश्मनी, नफरतें समाप्त हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी में इतनी शिकायतों की फाइलें जो कभी खुलती नहीं बरसों बरसों तक, वो फाइलें ही नहीं रखी जाएंगी। फिर कि ये क्षमा सीख लें ने लोगों ने तो इतना तक कहा है, जैनेतर लोगों ने भी, कि ये जो जैन धर्म में पर्यूषण पर्वराज में जो उत्तम क्षमा, क्षमा नहीं
उत्तम शब्द लगाया है। ये उत्तम शब्द गहराई से आपको संकेत करता है कि आज के दिन या जब भी क्षमा वाणी मनाते हैं, लोग कार्ड डाल देते हैं, हमें क्षमा करना मुंह से कह देते हैं, लेकिन क्या पूरे मन से क्षमा कर पाते? एक बात। दूसरी बात, उन लोगों से क्षमा मंगाई जाती है जिन लोगों से हमारा रिश्ता व्यवहार चल रहा है, लेकिन जिनसे हमारा व्यवहार नहीं चल रहा या चल भी रहा है और बीच में कुछ ऐसी कटुताएं, ऐसे असद्भुत व्यवहार हो गए हों, उनसे उनको क्षमा करना और क्षमा मांगना पहल कौन करे? लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। चूँकि आज के दिन सभी जगह इसलिए नहीं मना पाते होंगे, 10-10 उपवास करने वाले, एक आसन या एक उपास एक पारना अथवा 5-5 लगातार उपवास करने वाले, बार बार खाने वाले एक आसना करते हैं या 2 बार खाते हैं, लेकिन त्याग प्राय कर सभी करते हैं। होटलों का भी त्याग कर देते हैं, होटलें बंद हो जाती हैं, चलती नहीं है 10 दिन के लिए। हाँ, सब्जी वाले भी पूछते हैं अब तो भैया आज से सब्जी ले हो कि नहीं। मतलब सब अपने अपने हिसाब से सोचते, लेकिन आचार्य जी का कहना रहा कि मैं जानना चाहता हूँ 10 दिन आप लोगों ने धर्म ध्यान किया, खूब सुबह से लेकर के सोने के पहले तक आप धर्ममय रहे, लेकिन कहीं आपका हाल वैसा तो नहीं है कि एक रोगी ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसको देख करके दवाई एक पर्चे पर लिख दी और कहा इसको घोंट घोंट के पी लेना। क्या? इसको घोंट घोंट करके पी लेना। सो वो व्यक्ति घर में गया और उसी पर्ची को घोंट घोंट करके पी ली। अब वो ठीक नहीं हुआ तो पुनः डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने कहा मैंने जैसा कहा वैसा कि बिल्कुल आपने कहा घोंट घोंट करके पी लेना, हमने वैसा ही घोंट घोंट करके पी ले। बोले किसको? बोले किसको? जो आपने पर्चा दिया था उसको। मूर्ख है, मैंने तो इसमें दवाई लिखी थी, दवाई खरीदते और फिर उस दवाई को घोंटते पानी में और फिर उसको पीते तो रोग जाता। तुमने घोंट घोंट करके सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ है द्रव्य प्रत्यय, शब्द प्रत्यय को, लेकिन जो क्षमा कहा है वो क्षमा भावों में आई, हृदयंगम हुई, विनय संपन्नता अपने से बड़ों के लिए और छोटों के प्रति, वह मायाचारी छल कपट से रहित सरल हुए, लोभ का त्याग क्या भावों में आया, सत्य की अनुभूति क्या आपको आई। और आचार्य जी कहते हैं हम श्रमणों के लिए भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं किम कहादि बड़वासो काय क्लेशादि विचित्र उपवासो अध्ययन मोण पहुदी समदा रही 10 समणस। क्या मतलब है? किम कहादि बड़वासो, वनवास चले जाओ, क्या हो मतलब? और काय क्लेशादि विचित्र उपवासो, बहुत सारे उपवास, महीनों महीनों के उपवास करते रहो। एक उपवास एक पारना, 2 उपवास एक पारना, 3 उपवास एक पारना,
4 उपवास, 1 पारणा, यह एक व्रत है और ये जाता है 15 दिन तक। 15 उपवास और 1 पारणा, फिर 14 उपवास 1 पारणा, फिर 13 उपवास, ऐसे करते करते 1 महीने लगातार ऐसा करते, 1 महीने से भी ज़्यादा हो जाते हों। इस प्रकार के उपवास किए और अध्ययन मौन पहुदी, अध्ययन में लीन रहे मौन के साथ, लेकिन समदा रही दस समणस। अगर समता नहीं आई, क्षमा नहीं आई, 10 धर्म नहीं आए, तो व्यर्थ है श्रवण का यह जीवन। परंतु हम तो आजकल कुछ लोगों को देखते हैं तो लगता है कि वो अगर एक आसन भी करते हैं लेकिन राग को छोड़ करके करते, और वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर वैसे तो दिल्ली में रहते थे, लेकिन अब रायपुर में आ गए हैं। अभी 2-3 महीने हुए हैं इनको, और दोनों जन ने यहाँ पर 10 उपवास, और इनकी उसमें मतलब व्यवहार में क्या, इनकी सूरत में भी खीज नहीं देखी। 10 उपवास करना कोई खेल नहीं है, कई उपवास करना खेल नहीं है। लेकिन इन्होंने दोनों जन ने 10 उपवास किए, और यहाँ पर डोंगरगढ़ में भी 10 अनेकों उपवास करने वाले आज जिनकी पारणा हो रही है। और जो कभी नहीं करते थे, एक बार क्या बार बार ही खाते थे, वो अगर एक आसन भी करें तो आज से कहते उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। और अगर उपवास कर लें तो और बड़ी बात है। तो यह तो वर्ष में 3 बार आता है, लेकिन भाद्रपद का महत्व अपने आप में एक अलग ही क्रेज़ बनता है। इसलिए चूँकि पारणा है और अधिक देर इनको बिठाना उचित भी नहीं है, उनका परिवार भी, उनके बेटे भी आए हैं। और इनका अच्छा 10 उपवास की आपका भी एक आसन होगा ना? नहीं, ऐसा कैसे? उनका नहीं है। किनका? वो नहीं कह रहा है। अरे आपका आज एकादशी है ना। अच्छा, इनका एक आसन रत्नत्रय का होगा। इस प्रकार से श्रावक भी श्रमणों की तरह आज से कहते हैं 10 दिन जी करके देखते हैं कि श्रवण कैसे साधना करते हैं, शांत भाव से, प्रशांत भाव से। तो हमारा सभी से कहना है कि आप भी 10 धर्म की पूजन खोल के पढ़ ली, जैसे उस व्यक्ति ने पर्ची घोट के पी ली, ऐसे ही हम घोट घोट के याद कर लें। लेकिन नहीं, हमें उस दवाई को भी स्वीकार करना है और घोट घोट करके उस दवाई को पीना है। ये 10 धर्म आचार्य जी कहते हैं, ये एक ऐसी दवा है जो संसार के रोग को मिटाने वाली है, जन्म जरा मृत्यु के रोग को मिटाने वाली है। हम सबको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर चंद्रगिरी समाधि स्थली में। हमें ये नहीं कि यहाँ पर कोई श्रावक नहीं रहे, जितने भी रहे वो भी किसी से कम नहीं थे। क्या कहते ना, हम किसी से कम थोड़ी हैं। एक एक श्रावक में अगर व्यापकता हो, विशालता हो, विराटता हो, तो बहुत अस्तित्व का यहाँ पर सद्भाव दे। और अध्यक्ष हों तो समझ लीजिए पूरा डोंगरगढ़ तो आ ही गया। और भी ट्रस्टीगण आए हैं तो समझ लीजिए जहाँ जहाँ के ट्रस्टी हैं, इस राजनाथ गांव के भैया आ गए, राजनाथ गांव का आ गया पूरा,
रायपुर से स्वयं आए हैं, रायपुर आ ही गया, सब जगह डोंगर गांव के भी आ गया है भैया, तो वो भी सब आ चुके हैं। मतलब एक व्यक्ति का आना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर अच्छे से ये कहते हैं अगर एक को भी समझ में आ जाए ना तो 10 लक्षण 10 दिन के पर्युषण पर्व के प्रवचन भी सार उनका ग्रहण करने वाला आ गया तो देने वाले को भी लाभ हो गया, फायदा हो गया। सो आज का यह कल से ही शाम से ही बहुत ख़राब लग रहा था कि पर्युषण पर्व आज जा रहा है, लेकिन मुझे फिर आचार्य के प्रवचन की वह भाव याद आया कि ये तो 10 दिन उन श्रावकों के लिए जो निरंतर उद्योगों में, आरंभ और सारंभ में, बिजनेस व्यापार में, घर गृहस्थी में लगे रहते हैं। इन हम चाहें तो श्रावक चाहे तो प्रत्येक दिन के 10 धर्म हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रह सकते हैं। पर पता नहीं ये भावनाओं के बाद भी बहुत मन में ऐसा लग रहा था कि पर्युषण पर्व जा रहे हैं, बस आज रात्रि के 12 बजे तक ही रहेंगे और फिर इसके बाद चले जाएंगे। जाते जाते हमने पर्युषण पर्वराज से कहा, यादों की पर्युषण पर्वराज ने हमसे कहा, यादों के चिराग जलाए रखना, अलविदा मत कर देना। इस भावना के साथ यह जीवन है। एक दिन और कहा था, कुछ मुलाकातें उदास बना देती हैं, कुछ मुलाकातें उपहास बना देती हैं, कुछ मुलाकातें उपहार बना देती हैं और कुछ मुलाकातें इतिहास बना देती हैं, कुछ मुलाकातें इतिहास बना देती हैं। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की